पाकिस्तानी आप लोगों को चैलेंज करता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं। सीपैक की जानकारी किसको है वो बताए, खुला चैलेंज करे सबके सामने और मुझे बोले कि मेजर साहब मेरे पास है सीपैक की पूरी जानकारी, कितना पैसा किसको जा रहा है, कौन से जनरल को कितना पैसा गया है, कितने पे कितना ठेका दिया है, कितने पाकिस्तानियों का बेनिफिट हुआ है, कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं, कितनी नई फैक्ट्रियां बन गई हैं, पाकिस्तान जो यहां पे था सीपैक की वजह से वहां पे चला गया है। कोई हो जो एक बार बताए मुझे। मैं चैलेंज करता हूं, खुली चुनौती है आप लोगों को, खुली चुनौती है आप लोगों को। आप आए सामने बताएं साहब, फिर आप देखें कि आप लोग 4 सड़कें चीन ने बना ली, आप लोग खुश हो गए। क्या साहब क्या मोटरवे है, बिल्कुल मुलायम सा मोटरवे चल रहा है। वो मोटरवे नहीं है, वो कर्ज का कागज हैं जो आपको मुलायम से लग रहे हैं। ठीक है, पूछिए जरा अपने जनरलों से, आसिम बाजवा साहब से पूछिए, साहब हमारे मुल्क का जब बच्चा पैदा होता है, एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार होता है। वो जिस दिन वो पैदा होता है, एक एवरेज निकाल रहा हूं मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करके, तकरीबन 19-20 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। आप 19-20 करोड़ की पॉपुलेशन को जो टोटल आपने चीन से लोन लिया है, आपने हर जगह से लोन लिया, IMF से लोन लिया है, अब जरा पूछिए ना ऐसा क्यों है कि जिस पाकिस्तानी के घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमसे नफरत है और नफरतें पालें। इंडियन आर्मी को आपका बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको स्टोरी सुनाई गई ना, लंबी लंबी अलिफ लैला की कहानियां कि हिंदू खा जाएगा, ये सब हिंदू ना कब खाया आपको, कब खाया आपको और क्यों खाएगा आपको? आपका मुल्क आपको मुबारक। आपके जब खुद के जर्नैल आपको खा रहे हैं, आप कहते हैं ना काफिर को काटेंगे, वो आपकी जेब काट रहा है, आपकी जेब काट रहा है आपका जर्नल। आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। पूछिए बाजवा साहब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या स्कैम करा था उन्होंने। आसिम बाजवा साहब की बात कर रहा हूं, पूछिए ना बाजवा साहब से, साहब वो गाड़ियां कहां से आई थी, ये 125 पापा जॉन के रेस्टोरेंट हैं, ये कहां से आए? उसके अलावा 125 के अलावा 25 और रेस्टोरेंट हैं आपके अमेरिका और कनाडा में चल रहे हैं, वो कहां से आए? आपका क्या काम है? आपको तो यह बोला था कि सरहदों की निगरानी आपको करनी है। आपको तो यह बोला था कि आप खाकी वर्दी पहने, मुल्क की वर्दी, पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान के आशीर्वाद से आपको वर्दी मिली है। आप सरहद की हिफाजत करें, पाकिस्तान का दिफा करें, यही उनका काम था। और एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आपका करियर आई मीन आप रिटायर हो जाएं, तो चुपचाप बैठें आप और मुल्क को आप सही रास्ते पे ले जाएं। इनका बेटा जूनियर बाजवा वो क्या कहता है कि जरदारी को छोड़ो, लीव इट टू द आर्मी। नवाज शरीफ के लिए क्या कहता है, आप ट्वीट देखिए इनके। जो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर का बेटा होगा वो डेमोक्रेसी की बात थोड़ा ना करेगा। आप उसको ट्वीट देखिए, हैंग द गंजाज, यानी कि शहबाज और नवाज को फांसी के तख्ते पर लटकाओ, हैंग जरदारी, जरदारी को भी लटकाओ। यानी कि जो लोगों के वोट से जीत कराया है, लोगों के कॉन्फिडेंस है, उनको टांगो। तो उसने गलत क्या कहा? वही तो आपके मुल्क का दस्तूर है भाई। बेनजीर के बाप को फौज ने आपकी टांगा था, तो असीम बाजवा साहब का बेटा क्या गलत कह रहा है? वही ये कह रहा है कि जैसे भुट्टो को टांगा है, जरदारी को टांगो, नवाज शरीफ को जान से मार दो, शहबाज शरीफ को मार दो। ये कह रहा है, वो करता रहेगा। वो इनकी सिखलाई ये है, जो इलेक्टेड है उसको फांसी पे चढ़ाओ, जो सेलेक्टेड है, जो दुम हिलाता रहता है आर्मी जर्नलों के आगे पीछे, उसको सलाम करो, क्योंकि वो आपका नैरेटिव को सूट करता है, वो आपका काम करता है। तो साहब, जिसको जैसी फौज जो कौम डिजर्व करती है उसको वैसी फौज मिल जाती है और मिल गई। दोस्तों, आपके एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, उनका ट्वीट है, मैं पाकिस्तानियों को कोट कर रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, उनका ट्वीट है, I say this on record, but our media activists are so scared of saying this in public. Come on guys, say it. We are being controlled by agencies. We get calls from ISPR, what we can say and what we can't. I am jobless because I said no. Will you say it? ये कहते हैं कि क्यों आपको इतनी दिक्कत है, मेरे मीडिया वाले दोस्तों जो सहाफ़ी हैं, उनको क्यों इतनी परेशानी है बोलने में? ये साफ साफ लफ्ज़ों में क्यों नहीं कहते कि ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो कि इदारा है पाकिस्तानी आर्मी का, वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें बताता है कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो कहता है कि साहब आप ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है। यानी कि
किसी को गायब कर दिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है। आप लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आप लोगों को यह कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि साहब कश्मीरियों की आवाज इंडिया ने बंद कर दी, लॉकडाउन कर दिया। आप 9 बजे इंडिया का कोई भी चैनल खोल के देखें, मेरा ताल्लुक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से है, आप 9 बजे कभी भी देखें, हफ्ते में 2 या 3 दिन डिबेट होगी, जहां पे जो कश्मीरी पैनलिस्ट हैं वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करनी है, वो बात कर रहे हैं। उनको किसी के भी खिलाफ बात करनी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करनी है, अमित शाह के खिलाफ बात करनी है, खुल के कहते हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इजाजत देता है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप बताइए कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको हमारी सो कॉल्ड एजेंसीज ने उठा लिया? जर्नलिस्ट कश्मीर में वही मरता है जो टेररिस्ट के खिलाफ बोलता है, जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ बोलता है। तो आपको भी एक बात समझ लेनी चाहिए, आपका जो मुल्क है उसको बहुत जरूरी है अपना किबला दुरुस्त करने का, क्योंकि जहां पे मीडिया फ्री नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का मीडिया परफेक्ट है, इंडिया के मीडिया में 100 बुराइयां हैं, लेकिन यह बात सच है, आ मीडिया इज लार्जली फ्री। किसी जर्नल की हिम्मत नहीं है कि फोन करके किसी को बोल दे कि कल तुम ये खबर दोगे, ये खबर नहीं दोगे। आपका DGI-SPR क्या करता है? टोटल मीडिया मैनेजमेंट। आपका DGI-SPR खुलेआम जर्नलिस्ट को धमकी देता है। और जब साना बूचा जो सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने सवाल पूछा फौज से, तो आसिफ गफूर साहब आपके पुराने जो DGI-SPR थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी पेमेंट रह गई हो मैं तुम्हारी पेमेंट दिलवा देता हूं। ये खुल के एक लेडी को बोल रहे हैं, लेडी जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया है सोल्ड मीडिया। इनका यह कहने का मतलब है कि साना बूचा तुमने कहानी लिखने के लिए हमसे पैसा लिया है, यानी पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लिया है, तुम्हारी जो कलम है वो बिका हुआ है। और यही चीज आमिर मतीन साहब बोल रहे हैं कि जो मना कर दे बिकने के लिए, ही इज जॉबलेस। आमिर मतीन साहब के मैंने कई इंटरव्यूज देखे, आज की तारीख में कह रहे हैं मैं सड़क पे आ चुका हूं, मैं जॉबलेस हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इनके सामने सर नहीं झुकाया। तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से यह बोलना चाहता हूं कि साहब आपका बुरा हाल पता है क्यों है? एक तो हिंदू और इंडिया नफरत, दूसरी आपके हीरोज इतने घटिया हैं ना, पाकिस्तानी हीरोज इतने घटिया हैं। अब्दाली और गजनवी और ये कमर जावेद बाजवा और रहील शरीफ, ये तो आपके हीरो हैं। सारे जंगजू फौजी जर्नल आपके हीरो। अरे भाई, बड़ी मशहूर कहावत है पंजाबी की कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। यही आपकी फौज की सच्चाई है। कहां हैं वो लोग जो फैज अहमद फैज की शायरी पढ़ते थे? कहां हैं वो लोग जो हबीब जालिब की कस्में खाते थे? फैज अहमद फैज ने कहा था कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। आपकी जुबान को क्या हो गया? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, आपसे, आप जो शायद अपने मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बोलते सुन रहे हैं, आपकी जबान कहां गई है? अब्दुल सत्तार रेदी कहां गए? उनका नाम लेने वाले पाकिस्तान के इतने बड़े हीरोज हैं आपके। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम कहां गए? उनका नाम लेने वाले नहीं। आपको ऐसे लोग पसंद ही नहीं हैं। आपको पसंद है परवेज मुशर्रफ, जो ये कह दे कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर मैंने घोड़े दौड़ा दिए, फिर डंडे खा के वापस भाग गया, अब बाहर लंदन में बैठा है, वो बात अलग है। दुबई में घर है, लंदन में प्रॉपर्टी है, अरबों डॉलर का मालिक है वो। ये ऐसे आपके हीरोज हैं और आप डिजर्व करते हैं ऐसे हीरोज। ये सही है बिल्कुल आपके, आपने बिल्कुल ठीक चुना, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो कौम कॉन्फिडेंट नहीं होती, जिस कौम को पता है कि हमारा मुल्क जो एक नजरियाती तौर पे खोखला है, तो उस कौम के साथ यही होता है। और पाकिस्तान नजरियाती तौर पे खोखला है, इसीलिए कोई भी जर्नल, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपका फायदा उठा लेता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप इसलिए कुछ नहीं कर पाते, करें क्या? इंडिया खा जाएगा, हिंदू हमारे ऊपर काबिज हो जाएगा, जर्नल आएंगे बचाने के लिए। ये जर्नल ने बचाया नहीं, इन जर्नलों ने आपको दिया है कराची शहर में लंबे लंबे लाइनें पानी के लिए। इन्होंने दी हैं 10-10, 12-12, 18-16 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान का पासपोर्ट अब एक गाली बन के रह गया है इमिग्रेशन काउंटर्स पे। ये आपके जर्नलों की देन है। तो इस बार मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहां पे आया हूं कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आपका पूरा हक है, क्योंकि मैंने एक ट्वीट कर दिया कि साहब आसिम बाजवा ने चोरी करी है।
और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने 10-15 प्रॉपर्टी की लिस्ट दी, मैंने 150 प्रॉपर्टीज़ की और लिस्ट दे दी। जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि आपके जनरल क्या कर रहे हैं, आपका कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ क्या चल रहा है। और देखिए, जिस मुल्क में मीडिया फ्री नहीं है ना, अगर आपके यहां मीडिया गुलाम है तो समझ लीजिए आप भी गुलाम है। क्योंकि मीडिया अच्छा हो बुरा हो, इंडिया का भी मीडिया कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बोलेंगे साहब इंडिया का मीडिया कोई बहुत बड़े तीर मार रहा है। लेकिन यह बात सच है कि कोई जर्नल यहां पे रात को 2 बजे ना दरवाजे नहीं खटखटाता फौजियों से कि जरा उसको सेट करना बहुत आजकल बोल रहा है। आपके मुल्क में यही चलन है तो आपको आपका मुल्क मुबारक। आखिरी में मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताता चलूं कि आसिम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने 10-15 दिन पहले 3 करोड़ रुपए की एसयूवी खरीदी है। 3 करोड़ रुपए की एक आर्मी के जनरल ने 3 करोड़ की एसयूवी खरीदी है। तो जब वो एसयूवी आप सड़क पे देखें ना, दौड़ते हुए अंदर बाजवा साहब बैठे हैं, तो जब आप बाजवा साहब को सलाम पेश करेंगे तो मन में एक सुकून जरूर होगा कि आपके बच्चे ने जो 1 रोटी कम खाई है ना, उसका पैसा भी उस एसयूवी में गया है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। और बाकी नफरत करने के लिए भाई हिंदू है ही, इंडिया है ही, खूब नफरतें करिए और खूब देखिए 3 करोड़ की एसयूवी कैसे सी पैक की सड़कों पे सरपट दौड़ती है।